नमस्कार साथियों, मैं रितेश भटनागर एक बार फिर से आप लोगों के साथ हूं। और जैसा कि हमारा चल रहा है सीरीज भूगोल का महासागर, उसी में हम आज जुड़े हैं। और आज हम वापस बात करने वाले राजस्थान के भौतिक विभागों के बारे में ही कुछ नए प्रश्न और लेकर आया हूं, जहां से आपके क्वेश्चन निकलने की संभावनाएं पूरी पूरी है। तो सबसे पहले सभी को नमस्कार, जो जुड़े हुए साथी हमारे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम। यहाँ पर देख पा रहा हूँ निशा जी, दिनेश जी, मीत जी, बिल्कुल सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम। चलते हैं अपन क्लास के आगे बढ़ते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पर रखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पर ये रही, दीजिएगा इसका आंसर। चलिए साथियों, प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पर मैंने रख दी है, ध्यान से पढ़कर इसका आंसर दीजिएगा। फिजिकल फीचर्स जो आपके हैं उससे अपने प्रश्न लिए हैं। बिल्कुल गुड इवनिंग खम्मा गणी। पूछा क्या गया देखिए साथ। पहला प्रश्न, राजस्थान के न्यूनतम क्षेत्रफल पर विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार या अरावली पर्वतीय प्रदेश? सबसे आपका जो है साथियों कम क्षेत्रफल की बात कर रहा है, न्यूनतम क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो इन चारों में से सबसे कम कौन सा है, ये पूछा गया है। दीजिएगा इसका आंसर। बिल्कुल ललिता जी, गुड इवनिंग। दीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा भूभाग कौन सा है, यह पूछा गया है यहां पर। तो यहां आंसर दे रहे हैं दिनेश जी, बी कह रहे हैं। देखते हैं क्या सही होगा या नहीं होगा। तो यहां दोस्तों इसका आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा। पहले तो देखते हैं कि जो आपका थार मरुस्थल है उसका एरिया कितना है। उसका एरिया हम पढ़कर आए थे 61.11%। पूर्वी मैदानी जो भाग है उसका एरिया है 23% मेरे साथियों। फिर आपका जो पठारी भाग है उसकी अगर बात करते हैं तो 6.89% आपका एरिया बनता है यह। और अरावली बनता है 9% पे। ओवरऑल अगर आप देखते हो टोटल निकालते हो तो कितना आता है 100। सबसे छोटा पूछा है तो सबसे छोटा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्वी पठार। दक्षिण पूर्वी जो पठारी भाग आपका है यह आपका सबसे छोटा भूभाग आपका बनेगा राजस्थान के अंदर। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? सी आंसर जो आपका है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन्होंने दिया तो आंसर सी बिल्कुल सही है। न्यूनतम पूछा था, बिल्कुल उषा जी गुड इवनिंग। न्यूनतम पूछा था, रितिका जी गुड इवनिंग। न्यूनतम पूछा था, न्यूनतम दोस्तों कौन सा होगा? पठारी भाग होगा, बी नहीं होगा। न्यूनतम आपका पठारी भाग है। अगला क्वेश्चन लेते हैं स्क्रीन पर, यह दीजिएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो आपकी साथियों स्क्रीन पर आपकी आ चुकी है, इसका आंसर दीजिएगा। और जो साथी अभी तक जुड़े नहीं है उन साथियों को भी आप क्लास से जोड़िएगा जरूर। प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे प्रश्न हैं। कई बार प्रश्न हमको लगता है आसान, लेकिन कुछ और ही पूछ लेता है घुमाकर, है ना। पूछा क्या गया है? विस्तार की दृष्टि से राजस्थान का सबसे नवीन भौतिक प्रदेश है। सबसे नवीन कौन है ये पूछ रहा है आपसे। अरावली पर्वत श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठार, पूर्वी मैदान और पश्चिमी बालू का मैदान, कौन सा सबसे नवीन आपका प्रदेश है राजस्थान के अंदर, यह पूछा गया है। नवीनतम की बात कर रहा है। तो देखो दोस्तों साथियों बता दूं कि जो आपका अरावली है, ये अरावली क्या हो जाएगा? अरावली हो जाएगा आपका प्राचीनतम। अरावली हो जाएगा प्राचीनतम, क्योंकि यहां ध्यान रखना कि अरावली आपका बना है प्री क्रेमियन युग में। तो प्री क्रेमियन युग के कारण ये आपका हो जाएगा प्राचीनतम। प्राचीनतम आपका है अरावली। फिर अरावली से पहले आपका बना है पठार, यह बना है क्रिटेशियस युग के अंदर। क्रिटेशियस युग के अंदर बना है। फिर आपका बना है मैदान, और मैदान से ही बना है आपका मरुस्थल। और इनका जो टाइम पीरियड है वो प्लायोसिन से प्लिस्टोसिन युग आपका माना जाता है। प्लायोसिन प्लिस्टोसिन युग के अंदर आपके ये बनते हैं। और इसमें ध्यान ये रखना है, नवीनतम पूछा है तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपका जो थार मरुस्थल है ये सबसे लास्ट में बना है। तो पश्चिमी जो बालू का मैदानी भाग आपका है सबसे लास्ट में बना है। नवीनतम आपका पूछा है तो नवीनतम क्या हो जाएगा? पश्चिम बालू का मैदान, यानी कि आपका थार मरुस्थल आपका नवीनतम है। तो यहां पर नवीनतम की बात की गई है। और आपने में से कुछ आंसर दोनों दोस्तों दिए हैं आप लोगों ने। तो यहां पर कुछ ने कहा है सी, तो सी दोस्तों नहीं होगा। यहां पर आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी। नवीनतम कौन है? तो नवीनतम आपका हो जाएगा मेरे साथियों आपका थार मरुस्थल यानी पश्चिम बालू का मैदान। बिल्कुल सही होगा, डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं स्क्रीन पर, यह प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं कि प्रश्न आसान रहे हैं, लेकिन
जो पूछा जा रहा है उसके आधार पर प्रश्न आपके टफ हो सकते हैं। चलिएगा दोस्तों, दीजिएगा इसका आंसर। राज्य में जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत निम्न में से किस भू आकृतिक प्रदेश में? सरल प्रश्न है, ज्यादा विशेष इसमें कोई समय आपकी आवश्यकता है नहीं। पश्चिम रुस्तल में, पूर्वी मैदान में, दक्षिण पूर्वी पठार में या अरावली में सर्वाधिक आपका प्रतिशत जनसंख्या का जो है वो कहां निवास करता है मेरे साथियों? तो बिल्कुल हम बात कर आए थे कि 40% निवास करता है कहां पे? मरुस्थल के अंदर। 39 निवास करता है आपका मैदान में, आपका 11% निवास करता है आपके पठार में, और जो बचा शेष आपका 10% है वो निवास करता है अरावली में। यहां पर सर्वाधिक की बात की दोस्तों, सर्वाधिक आपका निवास कहां कर रहा है? सर्वाधिक निवास कर रहा है यहाँ पे आपका कहां पर? पश्चिमी मरुस्थल के अंदर। जिन लोगों ने आंसर दिया है बी गलत है दोस्तों, बी आंसर नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका आंसर बनेगा ए। मरुस्थल के अंदर ज्यादा आपकी पॉपुलेशन है, उसके बाद में आपका जो है मैदानी भाग आपका आएगा। आपको बता दूं कि जो थार मरुस्थल है, ये थार मरुस्थल विश्व में थार मरुस्थल की जब बात करते हो तो विश्व में सर्वाधिक तो जनसंख्या यहाँ पे क्या मिल रही है? सर्वाधिक जनसंख्या यानी पॉपुलेशन मिल रही है, और साथ ही में सर्वाधिक आपको मिलता है जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी सबसे ज्यादा यहां पर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी आपको यहां पर देखने को मिलता है। दूसरे जो मरुस्थल आपके विश्व के हैं उनकी तुलना में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है कहां पर? हमारे थार मरुस्थल में, और सबसे ज्यादा जो आपका है जनसंख्या घनत्व वो भी कहां है? थार मरुस्थल में। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा, दीजिएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों, दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है? अच्छा प्रश्न है, आया वो प्रश्न है। उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है? वलित है, खंड है, संग्रहित है या अवशिष्ट है? निर्माण की बात दोस्तों कर रहा है। निर्माण मैंने बताया आपको प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। प्री कैम्ब्रियन काल की जब आप बात करते हैं तो आज से लगभग 64 करोड़ साल पहले ये आपकी पर्वत श्रृंखला बनी है। और इसी में अगर हम बात करें तो यहां पर ध्यान ये रखिएगा कि निर्माण के समय में ये कैसी थी? वलित थी। कैसी थी? यह वलित थी दोस्तों। तो यहां पर जो है निर्माण की जब आप बात करते हो तो वलित आपकी ये श्रृंखला है, इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन इतने वर्ष पुरानी है, 64 करोड़ वर्ष पुरानी है, तो इस पर्वत श्रृंखला का अपर्दन हो गया है। यहां पर अपर्दन करने वाला जो कारक है वो कौन कौन है? तो नदियां यहां पर बह रही है, वे अपर्दन कर रही है। पश्चिम में मरुस्थल है तो वहां से जो पवनें चलती है वो अपर्दन करती है। इस कारण से वर्तमान के अंदर जो आपका अरावली है ये अवशिष्ट आपका पर्वतमाला के रूप में स्थित है। अवशिष्ट मतलब होता है बचा कुचा भाग, यानी कि हम ये कह सकते हैं जब अरावली का निर्माण हुआ होगा इस समय में तो ये अरावली कहीं ज्यादा ऊंची रही होगी, है ना। वर्तमान की इसकी जो आपकी ऊंचाई है वो कम मिल रही है हमें। तो यहां अगर हम बात करें अवशिष्ट की बात करते हैं तो वर्तमान में अपर्दन के कारण ये अवशिष्ट आपकी बन चुकी है। इसीलिए कई बार अरावली को कहते हैं, क्या कहते हैं? अवशिष्ट वलित पर्वतमाला भी इसे हम कहते हैं। अवशिष्ट वलित पर्वतमाला भी इसे हम कहते हैं। तो मेरे दोस्तों यहां जो पूछा गया है वो पूछा गया है उत्पत्ति के कारण। तो उत्पत्ति की बात जब करते हो तो कैसी है? ये वलित है, फोल्ड माउंटेन है ना। इसे आप ध्यान रखना है कैसा है आपका? फोल्ड माउंटेन की श्रेणी में आपका ये आएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं स्क्रीन पर। यह अरावली की पूरी थ्योरी मैंने समझा रखी है ऐप के ऊपर क्लास के अंदर, तो आप देख सकते हैं उसके अंदर जाके किस तरह से इसका निर्माण हुआ है वो सारी बात मैंने वहां पर बता रखी है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दोस्तों आ रहा है, यह दीजिएगा इसका आंसर। अच्छा प्रश्न है अभी। चलिए, आसान प्रश्न की श्रेणी में आता है ये। कई बार ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में बन जाते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई का प्रतिशत है कितना प्रतिशत है? 69%, 80%, 55 या 68? चलिए, आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। आपको यदि टोटल लंबाई पता है राजस्थान के अंदर और आपको पता है कि कुल लंबाई कितनी है अरावली की, तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। मेरे कुछ साथी आंसर दे रहे हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई का प्रतिशत है, पूछ रहा है। साथियों प्रश्न को समझिए, गलती कर रहे हैं जो एक कह रहे हैं, समझिएगा बात को। साथियों टोटल लेंथ जो आपकी है अरावली की वो 692 किलोमीटर आपकी है टोटल, गुजरात से दिल्ली तक। इसमें से 550 यानी 550 किलोमीटर हमारा राजस्थान में है। यदि हम आप परसेंटेज निकालोगे इस टोटल का तो
ये जो आपका 5/0 है ये टोटल का कितना भाग रखता है, 79.45% के आसपास कुछ रखता है। तो राउंड ऑफ में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। 80% आपका जो है भाग अरावली का वो कहां है, राजस्थान के अंदर है। बी आंसर जो दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ए वाले साथी गलती कर रहे हैं आप लोग, बी आंसर राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। बिल्कुल पंकज जी गुड इवनिंग, दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर आप भी। बिल्कुल टीना जी, चांस नहीं मिलता है दूसरी बार, ध्यान रखिएगा। माइनस मार्किंग है एग्जाम के अंदर हमारे, तो हम प्रयास ये करें कि ऐसे क्वेश्चंस में गलती ना करें, जो पढ़ के गए उन क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। दोस्तों पूछा गया है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है। औसत हाइट की बात यहां पर कर रहा है दोस्तों, और हाइट जो आपकी नापते हैं किससे नापते हैं, समुद्र तल से। भारत का जो तल आपका नापा जाता है वो नापा जाता है चेन्नई से। औसत पूछा गया 1700 मीटर, 1225 मीटर, 930 मीटर या 600 मीटर। दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे दोस्तों। सभी लोग जो आंसर दे रहे हैं लगभग लगभग वो कह रहे हैं 930। बिल्कुल औसत जो ऊंचाई हमारी है वो हो जाएगी क्या, वो हो जाएगी 930 मीटर। जबकि यदि हमसे पूछे कि अधिकतम ऊंचाई कितनी है इसकी, तो अधिकतम ऊंचाई की जब आप बात करते हो तो वो 1722 मीटर गुरु शिखर की है। तो यहां औसत पूछा है तो बिल्कुल आपका आंसर सी बिल्कुल सही होगा। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन लेते हैं स्क्रीन पर मेरे साथियों। यह ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, कथन कारण वाले प्रश्नों पर ध्यान से पढ़कर इसका आंसर देना। अच्छे प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनने की संभावना है पूरी पूरी होती है। पूछा क्या गया है, अरावली पर्वतमाला अनाच्छादन के प्रभाव से घिस घिस कर नीची हो गई है। अब इसकी बात मैंने जस्ट की थी। कथन कह रहा है कि साहब सॉरी, यहां पर कारण आएगा। कारण कह रहा है कि अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। क्या लगता है आपको, क्या ये दोनों सही है और व्याख्या हो रही है, या ये दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है, या ए सही आर गलत, या ए गलत आर सही, क्या हो सकता है जल्दी से मेरे दोस्तों। प्रश्नों को जब देखते हो तो देखते ही आंसर ना दे दें, समझो प्रश्नों को क्या कह रहा है। कि पहला कथन कह रहा है अरावली पर्वतमाला अनाच्छादन के प्रभाव से घिस घिस कर नीचे हो गई, बिल्कुल सही कह रहा है। फिर यह कह रहा है कि अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, बिल्कुल सही। यानी दोनों सही हैं। दोनों सही है तो क्या होगा, या तो हो सकता है ए हो जाए या हो जाए बी। लेकिन अब यहां पर बात आती है कि व्याख्या हो रही है या नहीं हो रही है, उसको चेक करना है कभी भी तो यहां लगा दो क्योंकि। यदि इस क्योंकि का आंसर निकल कर आ गया तो आपका व्याख्या हो रही है, नहीं आया तो नहीं हो रही है। देखो क्या हो रहा है, अरावली पर्वतमाला अनाच्छादन के प्रभाव से घिस घिस कर नीचे हो गई क्योंकि अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला नहीं। घिसने के पीछे अपर्दन कारक कार्य करते हैं, और वो क्या है, नदियां और आपका पौने हैं। तो यहां पर दोस्तों जो है दोनों सही तो हैं, लेकिन इसमें व्याख्या कहीं पर भी आपकी नहीं हो रही, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, नंबर 2 आंसर आपका बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न एग्जाम में जब बनते हैं तो अधिकांश साथी गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर समझकर आंसर देना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ऐसे प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। आज जो प्रश्न आपके हैं उनमें कथन कारण वाले प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। पूछा गया है साथियों, अरावली पर्वतीय प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो कथन दे रखे हैं इन पे विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि अरावली पर्वतमाला राज्य के 30% भूभाग पर फैली हुई है। सेकंड कह रहा है यह रेगिस्तान के पूर्व विस्तार को नियंत्रित करती है। थर्ड कह रहा है सिंधु बेसिन और गंगा बेसिन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। फोर्थ कह रहा है कि संपूर्ण राज्य में अरावली की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 1225 मीटर है। कौन से कथन सत्य है इन चारों में से, ये निकालना है। देखिए दोस्तों, चलते हैं इसको सोल्व करते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है कि अरावली पर्वतमाला राज्य के 30% भूभाग पर फैली हुई है। नहीं, 30 पर नहीं है, 9% पे। अभी बताया था 9% पे आपका इसका विस्तार है मेरे दोस्तों, 9% पे इसका विस्तार है। फिर ये कह रही है कि यह रेगिस्तान के पूर्वी विस्तार को नियंत्रित करती है, बिल्कुल सही बात है। फिर ये कह रहा है कि यह सिंधु बेसिन और गंगा बेसिन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। कैसे, तो अरावली के अगर हम बात करें, जो नदियां आपकी पूर्व की है वो नदियां जाती है गंगा के अंदर। कहां जाती है, गंगा के अंदर। और जो अरावली के उत्तर वाली नदियां हैं आपकी वो जाती है कहां पर, सिंधु के अंदर। तो ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इन
नदियों के जल को। और यहां पर पूछा गया है कि संपूर्ण राज्य में अरावली की औसत ऊंचाई समुद्र से 1225 मीटर है। नहीं, 1225 नहीं है, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि हमने पढ़ा था 930 मीटर है। तो आप देखें कि बी और सी राइट होगा, तो बी और सी कहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। बी और सी सबसे लास्ट में आपका आ रहा है मेरे दोस्तों, नंबर जो 4 आपका ऑप्शन है वहां पर बी और सी आपका आ रहा है। तो यहां पर आपका जो है राइट क्या हो जाएगा? नंबर 4। जिन लोगों ने आंसर दिया डी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। बिल्कुल, गुड इवनिंग शालिनी जी, दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर आप भी। चलिए दोस्तों, ध्यान से पढ़कर दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर गलती आप नहीं करेंगे मुझे लगता है। पूछा गया है अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई विद्यमान है कहां पर? उत्तरी क्षेत्र में, मध्य में, दक्षिण क्षेत्र में या पश्चिम क्षेत्र में? चलिएगा, यहां पर जब आप बात करते हो अरावली की, तो साथियों अरावली का विस्तार कुछ इस प्रकार से है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली का विस्तार है। सर्वाधिक चौड़ाई की जब बात करते हो तो सर्वाधिक जो चौड़ाई आपकी है वो कहां आती है? इस वाले एरिया में आती है। और बिल्कुल यहां जो आपका दक्षिण इलाका आपका है, यहां पर चौड़ाई ज्यादा मिलेगी। उदयपुर, जहां से भी अभी लाइव आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, इस जिले के अंदर अरावली का विस्तार सर्वाधिक है मेरे दोस्तों। तो यहां पर ध्यान रखना कि दक्षिणी भाग जो आपका है वहीं पर आपका जो है सबसे ज्यादा ऊंचाई और सबसे ज्यादा क्या मिल रही है? चौड़ाई मिल रही है। इस भाग में सिरोही स्थित है, जहां पर आपका गुरु शिखर चोटी आपकी स्थित है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, दीजिएगा इसका आंसर। बिल्कुल, जिन लोगों ने आंसर दिया था दक्षिण, बिल्कुल सही था। इसका साथियों दीजिएगा आंसर। बिल्कुल 3 नंबर या सी जिन्होंने कहा था, बिल्कुल सही कहा था। अगला प्रश्न साथियों स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़कर दीजिएगा। चलिए, यहां क्या दे रखा है क्वेश्चन, उससे देखिएगा। अरावली पर्वतमाला की, या थोड़ा सा यहां पे मिसप्रिंट है, अरावली पर्वतमाला का सबसे नीचा बिंदु, सबसे नीचा बिंदु जिस जिले में है वह है, अरावली पर्वतमाला का सबसे नीचा बिंदु जो है जिस जिले में है वो है साथियों कौन सा है? उदयपुर, राजसमंद, सिरोही या अजमेर? सबसे नीचा बिंदु, देखो यहां पर ध्यान रखना, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा पूछेगा तो सिरोही के अंदर पहुंच जाओगे आप। गुरु शिखर यहां पर आपका स्थित है। और मेरे साथियों यहां पर आपको जब पूछता है सबसे नीचा, तो सबसे नीचा आपका है अजमेर के अंदर। अजमेर में एक क्षेत्र है पुष्कर घाटी। पुष्कर घाटी जो है वो अरावली का सबसे नीचा बिंदु है। अरावली का सबसे नीचा बिंदु कहां है दोस्तों? तो पुष्कर घाटी में है। और अरावली जो है मध्य भाग से कटी फटी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल यहां जो आंसर आपका बनेगा, बिल्कुल जिन लोगों ने दिया है आंसर डी या 4 नंबर, बिल्कुल सही आंसर आपका है साथियों, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। यहां पर मैंने अभी आपको बताया था कि ये बीच का जो भाग है, ये पोर्शन आपका कटा फटा है, ध्यान रखिएगा। इसी में आपका अजमेर आता है और इसी में आपकी पुष्कर घाटी जो है वो सबसे नीचा बिंदु है आपका, किसका? अरावली का, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, दीजिएगा इसका आंसर। ध्यान से साथियों पढ़कर देना है इनका क्वेश्चन का आंसर, ताकि आप लोगों को जो है एग्जाम में हेल्प मिल पाए, यही हमारा उद्देश्य है। चलिए, क्या कह रहा है यहां पर क्वेश्चन देखिएगा। कथन कारण वाला क्वेश्चन आपका है, और जो कथन कारण वाले जो क्वेश्चन आपके आते हैं ए और आर, ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन किस तरह सोल्व करते हैं मैंने बता दिया है। कथन कह रहा है कि राजस्थान के भू आकृतिक स्वरूप बहुत प्राचीन है। सेकंड ये कह रहा है कि ये लंबे समय की अपर्दन एवं निक्षेपण प्रक्रियाओं से बने हैं। अब इनके आधार पर सही निष्कर्ष निकालना है। कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। थर्ड कह रहा है ए सही आर गलत। चौथा कह रहा है कि ए गलत आर सही। देखो यहाँ पे साथियों, राजस्थान के भू आकृतिक स्वरूप बहुत प्राचीन है, बिल्कुल सही बात है। अरावली और जो हमारा पठारी भाग है वो काफी प्राचीन है। फिर ये लंबे समय की अपर्दन एवं निक्षेपण प्रक्रियाओं से बने हैं, बिल्कुल सही बात है। इनका जो स्वरूप आप देख रहे हैं वर्तमान में वो अपर्दन और निक्षेपण से ही निर्मित हुआ है। लेकिन यहां पर क्या इनमें संबंध बैठ रहा है? नहीं, व्याख्या नहीं हो पा रही है। दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या यहां पर आपकी जो है नहीं हो पा रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्राचीन है, प्राचीन क्यों है? अगर वो कथन यहां होता तो क्या होता? व्याख्या हो रही होती है। प्राचीन है ये कह दिया तो बिल्कुल सही कह दिया, और फिर इसने अलग बात ही अलग कर दी। क्या कह दिया? कि ये लंबे समय की अपर्दन एवं निक्षेपण प्रक्रियाओं से बने हैं, इसलिए दोनों सही तो है लेकिन व्याख्या नहीं हो रही। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा।
ए जो कह रहे हैं दोस्तों उस क्वेश्चन का आंसर नहीं, ए नहीं होगा, बी होगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को पढ़कर दीजिएगा इसका आंसर। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पूछा गया है राजस्थान का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है? चूरू, भरतपुर, अलवर या आपका सीकर? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर, यानी कि हमारी जो दिल्ली है, उस दिल्ली के एरिया के अंदर कौन सा आपका एरिया आ रहा है, एनसीआर में कौन सा एरिया आ रहा है? तो चूरू भरतपुर की बात अगर आप करते हैं तो नहीं, सीकर भी नहीं, क्या आ जाएगा? अलवर। अलवर जो आपका है वो कहां आता है? एनसीआर। बिल्कुल सी आंसर आप लोगों ने दिया है, बहुत अच्छे, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, अलवर आपका सही आंसर है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर मेरे साथियों ये रहा, दीजिएगा इसका आंसर। बिल्कुल, गुड इवनिंग हरप्रीत जी, दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर आप भी। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर, राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आई थिंक इसमें आप गलती बिल्कुल नहीं कर सकते। 10.40, 9.20, 11.40 या 12.20? कितना एरिया राजस्थान का है साथियों, या कितना एरिया राजस्थान पूरे देश का रखता है परसेंटेज में, यह पूछा गया है। बहुत अच्छे आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं यहां पर, मैं मानता हूं कि गलती होगी। चलो पहले तो यार टिक लगा देते हैं, बिल्कुल सही आप लोग दे रहे हैं आंसर ए। अब बात यह ध्यान रखना है कि जब भी आपसे इस तरह के प्रश्न पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का एरिया कितना है। तो जो हमारा देश भारत है उसका एरिया हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किमी। ये टोटल आपका एरिया है भारत का। जबकि राजस्थान की जब आप बात करते हो तो राजस्थान का एरिया हमको पता है 342,239.74। ये क्वेश्चन 2011 सेकंड ग्रेड में आ चुका है, यही ऑप्शन राइट माना गया था, ध्यान रखना। तो यहां पर आपका जो है साथियों बिल्कुल ए ऑप्शन जिन्होंने दिया है आंसर बिल्कुल सही दिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं मेरे साथियों स्क्रीन पर। यह बिल्कुल सभी लोग अच्छे आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर है, ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से पढ़कर इसमें आपको देना है इसका आंसर। और कोई विशेष इस प्रश्न में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता? दौसा, कोटा, बारा या झालावाड़? हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता ये पूछ रहा है दोस्तों। तो यहां पर जो है कोटा संभाग पूरा का पूरा कहां आता है? हाड़ौती में आता है, लेकिन दौसा आपका जो है वो आपका इसमें नहीं आएगा। तो यहां पर जो आंसर दे रहे हैं ए बिल्कुल सही दोस्तों आंसर आपका है। दौसा नहीं है, बाकी आपके जो है ये सभी हैं। इसमें कोटा, बारा, झालावाड़ और एक जिला हमारा है बूंदी, ये आपका हाड़ौती क्षेत्र में आपका आते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लेते हैं। यह आसान प्रश्न की श्रेणी में रख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने कल इस क्लास में बताया भी था आप लोगों को, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या पूछा गया है? प्लाया झील के बारे में प्रश्न है। प्लाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? अरावली में, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार या पूर्वी मैदान? तो यहां हमें पता होना चाहिए प्लाया क्या है। तो प्लाया जो है मेरे साथियों, प्लाया आपकी जो है, प्लाया क्या है? ये प्लाया अस्थायी खारे पानी की झीलें हैं। अस्थायी खारे पानी की जो झीलें होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लाया कहते हैं। और ये अस्थायी खारे पानी की झीलें जो है वो कहां बनेगी? बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं आंसर, बहुत अच्छे। कहां बनेगी? तो बिल्कुल ये बनेगी आपका थार के मरुस्थल में। तो बिल्कुल आपका आंसर जो है वो बी आपका बिल्कुल सही सटीक आंसर आपका है, बहुत ही अच्छे। अगला क्वेश्चन लेते हैं साथियों स्क्रीन पर। बिल्कुल बहुत अच्छे दोस्तों, यहां सभी लोग जो आंसर दे रहे हैं अच्छे आंसर आप लोग दे पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, इससे पढ़कर दीजिएगा इसका आंसर। चलिए यहां पर जो है क्वेश्चन जो नेक्स्ट आपका आया है स्क्रीन पर, अरावली पर्वत का विस्तार है कहां से कहां तक है? मध्य प्रदेश के सीहोर से दिल्ली तक, राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, या उत्तर प्रदेश के आगरा से दिल्ली तक? तो यहां थोड़ी सी मैं बातें इनकी डिटेल में कर दूं। क्वेश्चन तो बड़ा इजी आ गया, पर मैं कुछ नई बातें ऐड कर लेता हूं जो आपके लिए नया कुछ बन जाए। देखो यहां पर एक बात ध्यान रखना, जयपुर से लेकर, जयपुर जो आपका है राजस्थान का, जयपुर से लेकर जो आगरा तक के बीच की जो पहाड़ियां हैं उन्हें कर्नल जेम्स टोड ने कहा है काली खो क्षेत्र। क्या कहा है? काली खो क्षेत्र कहा है, जहां पे मीणा जनजाति का निवास है। ठीक है, ये ध्यान रखना।
इसके बाद यहां अगर हम बात करते हैं सीहोर क्षेत्र की, तो सीहोर आपका एमपी के मालवा क्षेत्र में आता है। सीहोर एमपी, सीहोर जो है वो गेहूं की कृषि के लिए आपका बड़ा ही प्रसिद्ध है। और इसका जो आंसर बनेगा, बिल्कुल आप लोगों ने आंसर दे दिया है। यहां पर आंसर क्या बन जाएगा इसका? इसका आंसर बनेगा गुजरात के पालनपुर से आपका कहां तक फैली है? दिल्ली तक फैली है। बहुत ही अच्छे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, दीजिएगा इसका आंसर। बिल्कुल पालनपुर से रायसीना है। रायसीना जो पहाड़ी है उसी पर आपका राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, और एक जेएनयू विश्वविद्यालय जो आपका है वह भी आपका इसके ऊपर स्थित है। अगला क्वेश्चन दीजिएगा इसका आंसर। कौन सा पर्वत राजस्थान को दो प्रमुख भागों में बांटता है? हिमालय, विंध्याचल, नीलगिरी या अरावली? काफी आसान क्वेश्चन है। तो यहां ध्यान रखना, बांटने की जब बात आ रही है मेरे साथियों, बांटने की जब बात कर रहा है तो बांट कैसे रहा है अरावली, उसको समझिएगा। अरावली जो है ये आपका कुछ तिरछा आपका फैला हुआ है राजस्थान के अंदर, और अरावली के सहारे 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है राजस्थान के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। और ये क्या करता है? दो असमान भागों में राजस्थान को बांटता है। एक तरफ थार का मरुस्थल है और एक तरफ आपका मैदानी भाग है। इस थार मरुस्थल के अंदर जो बरसात हो रही है वो 0 से 50 तक आपको मिल रही है, जबकि इस वाले भाग में बरसात जो है वो 50 से लेकर आपका, अगर आप बात करते हैं हाड़ौती एरिया तक, तो वहां तक 100 तक मिल रही है ना। तो यहां पर बिल्कुल क्या हो जाएगा? इसका आंसर अरावली आपका बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं स्क्रीन पर। यह अगला दोस्तों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से दीजिएगा इसका आंसर। चलिए क्या पूछ रहा है यहां पर, देखिएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? माउंट आबू, भोराट पठार, फलोदी या फतेहपुर? अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर सर्वाधिक वर्षा की बात आपसे कर रहा है कि सर्वाधिक वर्षा जो है वो कहां होती है राजस्थान के अंदर। चलिए यहां पर दोस्तों आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे। बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं कि सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो माउंट आबू में होती है। माउंट आबू में बरसात होती है 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर सर्वाधिक आपकी वर्षा होती है। और ध्यान रखना, माउंट आबू में 48 जो है 48 दिन वर्षा के हैं आपके। ध्यान रखना कितने दिन वर्षा के हैं? 48 दिन आपके वर्षा के हैं। तो बिल्कुल ए ऑप्शन आपका बहुत ही अच्छे आप लोगों ने आंसर दिया है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। बिल्कुल गुड इवनिंग जोशी जी, दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। और जो लोग नए हैं, क्लास यहां पर डेली आपकी जो है साथियों मिलती है 8 से 9, और इसमें हम जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करते हैं, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के। पूछा क्या गया देखिएगा यहां पर, बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबद्ध है? पर्वतीय प्रदेश से, पठारी प्रदेश से, मैदानी प्रदेश से या मरुस्थलीय प्रदेश से? बरखान का संबंध किससे है, यह पूछा गया है। तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बरखान जो है साथियों ये क्या है? आपका आधे चांद के समान आपका क्या है? एक आपका बालू का स्तूप है। इसकी आकृति कैसी होती है? अर्धचंद्राकार आपकी होती है। और ध्यान ये रखना कि पूछा जो प्रश्न गया है वो क्या पूछा गया है। देखो बरखान में क्या होता है, यहां से पीछे से आपकी क्या हो रही है? पवन आ रही है, मिट्टी यहां से, यानी जो रेत आपकी वो यहां से जमा होती है, और इससे हम कहते हैं पवनमुखी ढाल। क्या कहते हैं? पवनमुखी ढाल। जहां से आपकी पवन आती है उसे हम कहते हैं पवनमुखी ढाल, और ये जो आपका एरिया है इसे हम कहते हैं पवन विमुखी ढाल। एग्जाम में क्या पूछा गया था? एग्जाम में यह पूछा गया था कि वह कौन सा बालू का स्तूप है जिसका पवनमुखी ढाल आपका जो है वो मंद होता है तथा पवन विमुखी ढाल तीव्र होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब आपका पवन मुखी की बात हम करते हैं तो क्या होगा? रेत आपकी जमा होती रहेगी, तो क्या होगा? एक स्लोप बन जाएगा, एक ढाल बन जाएगा, एक रैंप बन जाएगा, जो कैसा होगा? मंद होगा। लेकिन इसके आगे वाले भाग में कहीं पर भी आपका रेत का जमाव नहीं हो रहा, तो क्या होगा? यहां पर ढाल कैसा होगा? तीव्र होगा। कैसा होगा? तीव्र होगा। तो ये ध्यान रखना, ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, और बिल्कुल यहां पर जो आपने आंसर दिया है मरुस्थलीय प्रदेश, बिल्कुल सही। सर्वाधिक गतिशील और सर्वाधिक विनाशकारी भी इसको हम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। चलिए दोस्तों दीजिएगा इसका आंसर। पूछा क्या गया है? राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत धारित करता है। पूर्वी मैदानी भाग कितना करता है? ये भी मैंने बताया था आपको शायद। ये 61%,
23%, 09% या 33%? चलिए दोस्तों, यहां पर जो है इसका आंसर दीजिएगा। तो यहां जब हम बात करते हैं कुल परसेंटेज की, तो यहां बता दूं कि क्या है यहां पर आपका थार मरुस्थल। क्या है यहां पर? थार मरुस्थल आपका है। यहां पर आपका क्या है? मैदानी भाग। कितने पर आपका है? 23 पर। यहां पर कौन है? आपका अरावली। अब ये जो 33% है, इसकी बात भी कर लेते हैं। 33 जो परसेंट आपका दोस्तों है, क्या होना चाहिए? 33.33% पर क्या होना चाहिए दोस्तों? होना चाहिए आपका 1। तो 1 अनिवार्य है आपके 1952 की नीति के अनुसार। ठीक है, कितने पर? 33.33 पर। तो यहां पूछा जो गया है वो पूछा गया आपका किसके बारे में? पूर्वी मैदानी भाग के बारे में। तो बिल्कुल 23% आपका यहां पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर बिल्कुल अधिकांश लोगों ने सही आंसर दिया है, इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है यहां पर, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन जाता है इस तरह का। क्या पूछा गया है दोस्तों? लूनी बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है? लूनी बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है, पूछा है। यहां पर कुछ दिए गए हैं आपके, तो मैं बता दूं आपको। पहला दिया गया शेखावटी गोंडवाड़, यहां गोंडवाड़ है साथियों। उसके बाद में आपका मावली क्षेत्र या गोंडवाड़ क्षेत्र, थोड़ा माफ कीजिएगा, यहां पर आपका गोंडवाड़ होगा। अब यहां देखिएगा शेखावटी जो क्षेत्र आपका है, शेखावटी क्षेत्र में कौन आता है? सीकर, चूरू, झुंझुनू। कौन आता है? सीकर, चूरू, झुंझुनू आता है। और इस क्षेत्र में नदियों का अभाव है, केवल सीकर और झुंझुनू में एक नदी है, कांतली। ठीक है, फिर आता है गोंडवाना। तो गोंडवाना लैंड से ही आपका भूभाग बना है, पर यहां पर आपका इसका आंसर ये नहीं होगा। मावली क्षेत्र नहीं है, मावली तो उदयपुर का एक जो है साथियों कस्बा है। यहां मालवी क्षेत्र होना चाहिए था, कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा गोंडवाड़ क्षेत्र। क्या कहलाता है यह? गोंडवाड़ कहलाता है। अब गोंडवाड़ के अंदर जिले कौन कौन से आते हैं उसको देखिएगा। लूनी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे याद रखने का एक तरीका बता रहा हूं। जब जपना, ये याद रखेंगे आप साथियों। यहां देखिएगा ए से हो जाएगा अजमेर, अजमेर से निकलती है लूनी, नागपहाड़ से जाती है नागौर, नागौर के दक्षिणी भाग में, फिर जाती है पाली जिले के अंदर, पाली के बाद में जाती है आपका जोधपुर, पूर्वी जोधपुर क्षेत्र में ये बहती है, फिर जाती है बाड़मेर, बाड़मेर के अंदर ये बहती है, और उसके बाद जालोर, जालोर में ये बहती है, और जालोर के बाद ये जाती है कहां पर? कच्छ के रण में। कहा जाती है? कच्छ का रण जो क्षेत्र आपका गुजरात के अंदर है, वहां जाती है। इसका जो प्रवाह आपका है वो प्रवाह कहां से कहां हो रहा है, ये दिशा आप देख लीजिएगा। बिल्कुल मध्य आपका अरावली से दक्षिण पश्चिम की ओर होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं स्क्रीन पर, यह दीजिएगा इसका आंसर। यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। पूछा क्या गया है वो देखिएगा। सेवण व लीलन घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? सेवण और लीलन की दोस्तों बात कर रहा है, किस जलवायु प्रदेश में आपकी ये उगती है, ये पूछ रहा है। अर्धशुष्क में, उपाद्र में, आर्द्र में या शुष्क में? तो यदि हम अगर बात करें सेवण की, तो सेवण जो घास आपकी है उसी को काटने के बाद उसे क्या बोलते हैं? लीलोन कहते हैं, है ना। तो यहां जो सेवण घास का क्षेत्र आपका है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका लाठी सीरीज। और लाठी जो सीरीज आपका क्षेत्र है वो कहां आता है आपका? वो आता है जैसलमेर के अंदर। ये भूमिगत जल पट्टी का क्षेत्र है जो आपका आता है जैसलमेर के अंदर मेरे दोस्तों। और यहां पर ये ध्यान आपको रखना है साथियों, क्या ध्यान रखना है कि जैसलमेर कहां आता है? तो जैसलमेर आता है आपका शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर आता है। तो बिल्कुल यहां पर डी आंसर आपने जो दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। अर्धशुष्क ना होकर यहां पर डी आंसर आपका बनेगा। जैसलमेर के अंदर आपकी मुख्य रूप से मिलती है सेवण घास। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा, चलिए दीजिएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा यहां पर साथियों वागड़ है? वागड़ के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वागड़ के नाम से भी जाना जाता है? बनास का मैदान, हाड़ौती का पठार, मध्य माही का मैदान या आपका चंबल बेसिन? तो यहां दोस्तों जब बात करते हो बनास की, तो बनास का कोई विशेष अलग से नाम नहीं दे रखा है इसके प्रवाह क्षेत्र को। ठीक है, यहां पर हाड़ौती की बात करते हो तो यहां पर कोई विशेष आपका अलग से कोई नाम नहीं है। और यहां पर आपका जो है चंबल बेसिन तो हाड़ौती में बहती है,
लेकिन यहाँ जो आंसर बनेगा वो बनेगा क्या, मध्यमाही। अब मध्यमाही क्यों बोला साथियों, ध्यान रखिएगा, मध्यमाही को जो बोलने का कारण है वो समझिएगा। ये राजस्थान का दक्षिणी भाग मान लीजिए, और यहाँ पर आपकी जो नदी आ रही है वो आ रही है माही। कौन आ रही है, माही। इस तरह से उल्टे यू अक्षर की आकृति में यह बहती है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर ध्यान रखना कि एमपी से निकलती है, निकलती कहां से है, यह एमपी से निकलती है साथियों, आती राजस्थान के अंदर है और जाती गुजरात के अंदर है। अब इस बीच में आप देखिए कि बीच में कौन सा इलाका आ रहा है, बीच में आ रहा है हमारा राजस्थान आ रहा है बीच में, तो क्या हो जाएगा, हमने क्या बोल दिया इसको, मध्यमाही का मैदान। तो बिल्कुल मध्यमाही का मैदान इसलिए कहा है क्योंकि बीच का क्षेत्र है आपका, क्या कहला रहा है, यह कहलाता है आपका वागड़ कहलाता है। और इस वागड़ के अंदर जिले आपके आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, मूल रूप से डूंगरपुर बांसवाड़ा इसके अंदर आता है। और साथ ही बता दूं जो दक्षिणी उदयपुर आपका है, जो दक्षिणी उदयपुर का क्षेत्र आपका है, खेरवाड़ा वाला बेल्ट आपका है, वो किस में आता है, वागड़ में आता है। पर मूल रूप से अगर पूरा पूछे कि पूर्ण रूप से कौन आते हैं, तो पूर्ण रूप से 2 जिले आपके आते हैं वागड़ में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल जिन लोगों ने कहा है सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। चलिए दोस्तों दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। पूछा गया है इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा है, इन चारों में से कौन सा ऊंचा है, अचलगढ़, जरगा, रघुनाथगढ़ या आपका तारागढ़। इसे रघुनाथगढ़ पढ़िएगा आप साथियों। कौन सा आपका जो है सबसे ऊंचा शिखर है इन चारों में से। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, क्या लगता है देखते हैं जनता को, इन चारों में से सबसे ऊंचा कौन सा है ये पूछा है। तो यहां पर आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, बी आंसर बता रहे हैं मेरे साथी। कुछ लोग कह रहे हैं सी, तो सी नहीं होगा, बिल्कुल जो लोग कह रहे हैं बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जरगा। इस प्रश्न को मैं आगे लूं उससे पहले मुझे एक चीज हो जाननी है आप में से कि इन चारों में से सबसे आपका जो है दोस्तों, सबसे आपका नीचा पर्वत कौन सा है, यानी सबसे कम आपकी जो है ऊंचाई किसकी है ये बताना है। जल्दी से पहले कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर तो आपका हो गया जरगा, लेकिन अब जो पूछ रहा हूं ये पूछ रहा हूं कि सबसे नीचा पर्वत कौन सा है, सबसे कम ऊंचाई इन चारों में से किसकी है। जल्दी से कमेंट में अपना आंसर दीजिएगा, सबसे कम ऊंचाई किसकी है यह जानना है मुझे। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, सबसे कम की बात मैं कर रहा हूं। तो बिल्कुल दोस्तों यहां पर आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ध्यान ये रखना कि जो जरगा आपकी है, ये जरगा आपकी आती है उदयपुर में, ठीक है। जरगा कहां आ रही है, उदयपुर में आ रही है। 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये सबसे ऊंची हो गई। फिर मैंने पूछा था सबसे कम, तो यहाँ दोस्तों आंसर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग गलत भी आंसर दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। 1380 मीटर आपकी अचलगढ़ है। इसके बाद में जो आपका रघुनाथगढ़ है वो 1055 मीटर है, सीकर के अंदर है ये। और जो तारागढ़ है वो सबसे नीचे है इन चारों में से, 870, जो कि आपका आती है कहां पर, आपका अजमेर क्षेत्र में आती है, ध्यान रखिएगा। तो ऊंची हो जाएगी जरगा और नीचे हो जाएगी आपकी तारागढ़, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं स्क्रीन पर, यह दीजिएगा इसका आंसर। बिल्कुल दोस्तों दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। यहां पूछा क्या गया है, राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल घाटी से अलग करता है। थार के मरुस्थल को चंबल घाटी से अलग कौन कर रहा है, विंध्यन पर्वत श्रेणी, चंबल नदी, मध्य प्रदेश की सीमा या अरावली पर्वत श्रेणी। जल्दी से दीजिएगा इसका आंसर दोस्तों। तारागढ़ जो है वो तारागढ़ किला है, तारागढ़ चोटी भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। तो यहां पर दोस्तों विंध्यन श्रेणी जो हमारे है वो राजस्थान के अंदर तो नहीं है, चंबल नदी को ही पूछ रहा है क्वेश्चन में, मध्य प्रदेश की सीमा नहीं हो सकती। तो क्या बचा आपका अरावली, अरावली आपका इनको अलग करता है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो आपके जो आज के क्वेश्चन है वो पूरे हो चुके हैं, कल हम फिर मिलेंगे इसमें कुछ। अब जो आपका कल जो आपको मिलने वाले साथियों क्वेश्चन है उनका स्तर आज के क्वेश्चन से कई गुना ज्यादा होने वाला है, क्योंकि अब जो है अभी तक मैंने करवाए थे वो बेसिक क्वेश्चन थे, उनमें कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे मीडियम वाले, लेकिन कल जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं कोशिश ये करेगी कि उनको टफ स्तर पर लाया जाए, ताकि आपका जो क्वेश्चन पेपर बनने वाला एग्जाम में है उनमें जो टफ क्वेश्चन बनते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपके कल आपको मिले। आज भी क्वेश्चन कुछ टफ थे,
ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो है मिक्स में मिलने वाले हैं। कल मिलते हैं हम नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद, शुभ रात्रि। साथियों क्लास कैसी लगी है कमेंट जरूर कीजिएगा।